आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादित टिप्पणी की और उस विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में हंगामा मचा, दुनिया भर से ताबड़तोड़ ट्वीट होने लगे और जब देश का सिर शर्म से झुक गया तो हुकूमत से सवाल पूछा जाने लगा कि आखिरकार ये मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से काम कर रही है आपकी हुकूमत, जिसके चलते उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो गैंग इन ट्वीटों से पहले हर जगह दिखाई दे रहा था जो मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे कर रहे थे। तमाम बड़े बड़े भक्त कैमरे के आगे चिल्लाते हुए दिखाई दिए कि हमें मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। और जब लगातार सवाल पूछा जाने लगा देशों से विदेशों से, तो अब वो गैंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पर वो गैंग नजर नहीं आ रहा, पर कोर्ट में किस तरीके से दलीलें रखी जा रही हैं, उन चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज कोर्ट में खासतौर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के सुनवाई हुई। सुनवाई को 12 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया, पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दमदार दलीलें दी जा चुकी हैं और मुस्लिम पक्षकार की दलीलें खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के देश और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। किस तरीके से कोर्ट में आज ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के सुनवाई हुई, इस पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक 600 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में। कई वकीलों का ट्रांसफर हो चुका है इस केस को लेकर के। तो देखते हैं कि आज कोर्ट में किस तरीके की दलीलें मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रखी गई हैं। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी केस में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। अब 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आपको बताते चले कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद वाराणसी के ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विशेश्वर की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले में कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ 40 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। मीडिया को कोर्ट रूम के बाहर रखा गया। इसके अलावा संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई, जो कि तस्वीरें साफ हैं कि कोर्ट में 40 लोगों को जाने की इजाजत थी, खुद जज और वकीलों समेत मिलाकर के, जिसमें मुस्लिम पक्षकार भी थे तो हिंदू पक्षकार भी मौजूद रहे। जहां 40 लोगों के बीच में यह सुनवाई हुई और गोदी मीडिया जो जज साहब से पहले ही सारी चीजों को अपने पास इंक्लूड कर लेता है, उस मसाले पर भी रोक लगा दिया गया, क्योंकि गोदी मीडिया को कोर्ट परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रह की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञान व्यापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई रही। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी। बताया जा रहा है कि आज भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बात को सामने रखेंगे। दरअसल सिविल जज के आदेश के बाद ज्ञान व्यापी का सर्वे कराया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इसे सील भी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने वादी पक्ष को मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली प्रतिवादी पक्ष की दाखिल अर्जी पर जिला जज को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चली। मुस्लिम पक्ष के 52 बिंदुओं में से 36 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्षकार के वकील अभयनाथ यादव ने जिला जज की अदालत में बीती तारीखों पर अपनी दलीलें रखी थी। अब आगे के बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव फिर से अपनी दलील जारी रख सकते हैं। जहां आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। अब 12 जुलाई को हिंदू पक्षकार के वकील अपनी दलीलों को सामने रखेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इन्हीं तस्वीरों के बीच आपको याद होगा, कोर्ट परिसर को सील करवा, खासतौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने को सील करवाने वाले जज समेत 600 जजों का ट्रांसफर हुआ, जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही और एक एक कर गाज गिराई गई उन लोगों के ऊपर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणी और तमाम तरीके के फैसले सुनाते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 619 जजों का इस ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले के बाद ट्रांसफर किया। इनमें वाराणसी के वे जज भी शामिल हैं जिन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने जिन जजों का ट्रांसफर किया है वे राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात हैं। 20 जुलाई को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ट्रांसफर किए गए सभी जजों को 4 जुलाई तक चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। जिन 619 जजों का ट्रांसफर हुआ है उनमें 213 सिविल जज, 285 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, 121 सिविल जज शामिल हैं। ट्रांसफर किए जजों में वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने की भी मांग कर दी थी। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि इसमें शिवलिंग मिला है, वहीं मुस्लिम पक्षकार ने इसे नकारते हुए खासतौर पर फव्वारा बताया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और मुस्लिम पक्षकार ने आज सबूतों के साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने को लेकर के जो शिवलिंग बताने के दावे किए जा रहे थे, उन दावों को नकारते हुए अपनी दलीलों को सामने रख दिया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।